एक क्या है, एक तो मेरा स्वभाव है, मैं कोई भी विषय एक व्यक्ति को 2-3 बार नहीं बोल पाता। मेरी कविता में लिखा मेरे अंदर कई कमियां हैं। और दूसरा है, मुझे लगता है मैं अनावश्यक बकबक कर रहा हूँ, अनावश्यक दादागिरी कर रहा हूँ। क्या ये लोग नहीं जानते? क्या ये लोग पहली बार बता दिया, पढ़ा दिया, क्या है? फिर मैं सोचता हूँ शायद ये लोग मुझे खराब मानते होंगे, क्या वो विषय रिपीट करते रहते बोलते होंगे, क्या इसको आता जाता नहीं है? जैसे कुछ नेता है, कुछ पंडित है, कुछ साधु संत, कोई टीचर, वही जीवन भागे रहते रहते बोलते रहे। जैसे कुछ कवि है, कुछ कविता है, जैसे प्यारे सिपारा में हर प्रदर्शन अहिंदी प्रदर्शन में वही गाना गाते रहते कविता। तो ये क्या है? ब्रह्मचर्य का तो सुन लिए। अभी मुख्य रूप में संक्षिप्त में बताऊंगा, इनके विस्तार से तो मेरी सब किताब में है, यहाँ नहीं बताऊंगा। मैं प्राय करके बताऊं क्योंकि प्राय रूप में नहीं समझते। मेरा अनुभव क्या, प्रैक्टिकल धर्म को कम समझते, रूढ़ी से ही थोड़ा जानते हैं। वो रूढ़ी से जैसा हवा से धुएं उड़ते ना वो, परंतु प्रैक्टिकल नहीं समझते। मैं जैसे प्रैक्टिकल करता हूँ वो पहले बता देता हूँ। अब ब्रह्मचर्य में क्या करता हूँ बोलो, आप ही बोलो तब पता चलेगा। आप आए, बहुत से लोग तो इतने आकुल होते हैं कि शुद्धि बोलना भी भूल जाते हैं, हाथ में दूसरे के हाथ में लेने के लिए कोई। और शुद्धि हाथ धो करके आए, महाराज मुझे हाथ बताओ वगैरह, तो वो क्या है, शुद्धि बोलने के बाद मतलब शुद्धि बोल रहे हैं तो नीचे बैठना पड़ेगा, हाथ नीचे लगाएंगे, उसके बाद में फिर मुंह पर ये शुद्धि बोलेंगे। वो जो सूक्ष्म जीव है तो वो हाथ में भी होंगे, यहाँ पर भी होंगे, और जब शुद्धि हाथ धो करके आए तो यानी उसके लिए उसके बाद में शुद्धि बोलने के बाद में हाथ धोने के लिए प्रत्येक हाथ देखने का मतलब ये कि आगे पीछे नाखून है, मैल है तो उसमें, और हाथ में कुछ लगा लूंगा, इससे आगे पीछे दोनों लगाते हैं। अंगूठी है तो वो निकलवाते हैं, तो निकलवाते अंगूठी के अंदर भी कुछ मल मतलब। हाँ ठीक है, मल ही बोलो। हाँ ये मैं कोई रूढ़ीबाजी नहीं, अब तो टट्टी पीसा बोलो चलेगा। ये रूढ़ीबाजी के कारण भारतीयों के कोई बुद्धि नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। क्या गलत है बात? क्या है, कभी कभी क्या है, मैं भी मजाक के तौर पर कहता हूँ, जैसे नाक के हाथ है, कान के हाथ लगा, इधर लगा, मैं उनको कहता हूँ भाई नाक कान कहीं जाने वाले नहीं, आप चिंता मत करो, इनके हाथ मत लगाओ। मतलब कहता हूँ उनको कहीं जाने वाले नहीं, ऐसा स्थान है आप। तो दूसरे क्या करते हैं? क्या करते हैं? दूसरे तो शुद्धि हाथ धोकर के आते शुद्धि बोलते हैं, बस उसके बाद कोई हाथ धोता नहीं। और एक हाँ ये भी कोई हाथ लगाता, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं, गृहस्थ क्या करते हैं? हाँ गृहस्थ लगाते हैं और ये समझते हैं कि कुछ नहीं, इसमें क्या लगा, क्या हम कोई केवल इतने देखते कपड़ा नहीं छू। हाँ कहीं वो छू गया, वो छू गया, केवल कपड़ा नहीं छू ये इतने ही देखते। और कुल साधु तो उधर पाटा कोई नहीं छुए, दीवार नहीं छुए, दरवाजा नहीं छुए। क्योंकि वो सत्य तथ्य को नहीं जानते, सत्य तथ्य नहीं जानते। शुद्ध वस्तु चाहिए, शरीर चाहिए, सब चाहिए, परंतु मैन को छोड़ देते हैं, मैन को समझते ही नहीं है। मैंने गोबर को लानते हैं और वो टट्टी शरीर में लगाते हैं। अंगूर को नहीं खाते हैं, शराब पीते, क्योंकि अंगूर हरी है। बहुत ज्यादा धार्मिक लोगों में ज्यादा मैं तो अनुभव करता हूँ, मेरा अनुभव है, जो अभी कविता में देखा, जो संकीर्ण कट्टर धार्मिक रूढ़िवादियों तो ज्यादा आधार्मिक, ज्यादा गलत है। धार्मिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक व्यवहार ये सब दृष्टि से मैंने अनुभव किया। जैसे तम्बाकू खाएंगे, बीड़ी सिगरेट सब करेंगे, परंतु हरा नहीं खाते। अज्ञानता बहुत ज्यादा है, धर्म के नाम पर भी अज्ञानता, जड़ता, रूढ़िवादिता, संकीर्णता बहुत ज्यादा है। ये देखो, ये क्यों मैं करता हूँ? एकदम 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 जो वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न है वो इसको ज्यादा महत्व तो समझते हैं।
यस बेसिक साइंटिफिक एंड हाइजीनिकली। हाँ तो इसे क्यों मैं करता हूँ? कुछ जैसे कुछ शब्द कुछ विषय मेरा पहले अधिकांश साधु संत वैज्ञानिक प्रोफेसर को समझ नहीं आता है, बहुत दिन तक, बहुत वर्ष तक। इसके कारण ये सब रहस्य। तो ये क्यों है? नाखों में इतने लंबे लंबे रहते, गंदगी रहती, ये है वो है, एकदम। और कितने हैं रोगाणु जीवाणु, जो मेरी इतनी बड़ी किताब है ना, 881 पेज में बहुत ज्यादा डिस्टेंस में, तो उसका हजारों भाग अभी बोल रहा हूँ, हजारों भाग उसमें इतना वर्णन है। वो तो मैं सूचना रूप में बोलता हूँ, आप लोग को उसको पढ़ना है। क्यों है इससे? ये सब यहाँ का है। दूसरा, जैसे भारत में जहां तहां गंदगी है, विदेश में मेरे जैसे वैज्ञानिक शिक्षक आते आते वहां से आते यहाँ बोलते, गुरुदेव हमारे यहाँ मंदिर इतना स्वच्छ नहीं है, विदेश के रोड इतना स्वच्छ जैसे पाश्चात्य देश में और जापान में। तो आप एक दिन मुझे पूरा बताना, आप जो देखा एकदम। हाँ नीति निकले। और हमारे यहाँ देखो रोड क्या, घर के सामने, मंदिर के सामने, धर्मशाला में, होटल में, ये में, गाड़ी में, रोड में, ये में, हॉस्पिटल में। क्यों? जो पहले आया था उससे भी ज्यादा ये, क्योंकि वो तो एक केंद्रीय है, अभी चला पंचेंद्रीय। और वो तो उनका स्थान था इसमें, जो पहले आ गया पेड़ में, ये स्थान कौन? हमारे स्वयं में। इसलिए मैं ज्यादा बोलता हूँ, पहले दूसरे लोग को इसको गलत मानते हैं कि मेरी किताब पढ़ने में बोलता हूँ, क्योंकि मैं तो हर विषय को इतना डिटेल बोल नहीं सकता, ना बोलूंगा, कहाँ कितना बोलूंगा, लिखता हूँ, परंतु मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ। एक तो मेरा स्वभाव नहीं बाल्यकाल से ज्यादा बोलने का, मुझे अच्छा नहीं लगता, तनाव होता है, टाइम वेस्ट होता है, गला सूखता है, लिखता हूँ ज्यादा। तो ये क्यों? और हिंस में बता देता हूं, जैसे ये मनुष्य है इसी प्रकार अन्य में भी है। जैसे अन्य जो पीड़ित है ना, उनके दूध में, मांस में, हड्डी में ये भी है, वो सब में। माँ जाती है दूध में, माँ का जो दूध है वो अमर्यादा होने का, माने मनुष्य जाति के जीव उत्पन्न होंगे। गाय के दूध में गाय जाती है, इसमें मांस में, खून में, थूक में, इस सब में। इतना सूक्ष्म विज्ञान ठीक है। अभी तो वैज्ञानिक लोग सब में पूरे शरीर में कान के हाथ लगाते, इसीलिए तो कान के नाक के लगाते। कहाँ भी केवल किसी भी शैली के हाथ। और दूसरी बात बताता हूँ, मैं लोग हम सोच जाते तो हाथ धोते ही 2-3-4 बार, शुद्धि में भी धोता हूँ, फिर जाकर के फिर क्यों? वो मेरी किताब में लिखा हुआ, इस हाथ में 60 प्रकार के कांस ऑफ करोड़ जीव। एक थुक में जो कण है उसमें करोड़ जीव होता है, वो भी पंचेंद्रिय मनुष्य। इसको समझते नहीं। देखा ये है सम्मोचिया मनुष्य अजब खंडेशु होंति नियमन, आर्य खंड में होते हैं।
ते पूर्ण लभ्य पुण्य नारय देवा बीते दुबिहा। मैं मुख्य रूप में लभ्य पर्याप्त के बारे में बताऊंगा। आर्यखंडेषु सप्ताधिक शत प्रमाणेषु समोत्थनम मनुष्या नियमन भवन्ति ही नियमात् नान्य प्रभोग भूम्यादिषु। ये जो पहली गाथा में टिका हुआ आप लोग पढ़ लो तो सामान्य विषय है, भोग भूमि में नहीं, कल जो मैं भी डिटेल बता दिया हूं। पुनः ते समोचना मनुष्य लब्ध पर्याप्त का एवं, वो पहले के जो भेद प्रभेद वहां लिखा हुआ डिटेल है, उसमें केवल मैं अभी लब्ध पर्याप्त का मनुष्य के बारे में बता रहा हूं। लब्ध पर्याप्त एक ते क्व केसु उत्पद्यते इति चेत भगवती आराधना टीकायाम प्रोक्त, जो बहुत बड़ा ग्रंथ है, इन लोगों तो नहीं पढ़ा हुआ, हमारे बड़ा संघ में कई बार पढ़ा दिया हूँ, उसमें टीका में है और जैसे मेरी अभी टीका में दिया हूँ। भगवती आराधना टीकायाम प्रोक्तम च शुक्र सिंहान का स्मेष दंत कर्ण मलेषु च अत्यंत अशुच देशेषु सद्य समुच्छना भवेयुः। हमारे देश में जो अभी रोग के लिए कई कारण में एक कारण है अस्वच्छता। ये अस्वच्छता में अभी अस्वच्छता को ये लब्ध पर्याप्त का जीव को केंद्र करके बता रहा हूँ, अन्य तो भी बहुत है, भोजन से लेकर आलस्य बना दिखावा, ये फास्ट फूड, ये सब, परंतु अभी जो मेरा केंद्र है ये इसको लेकर के मैं बता रहा हूँ। अस्वच्छता मुख्य रूप में देश में आप लोगों को बताता हूँ, उदयपुर तो एक स्वच्छ कस्बा है उत्तर भारत में, पूरा उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में स्वच्छता नहीं है, परंतु पूरे उत्तर भारत में 8, 9, 10 प्रदेश में सबसे स्वच्छ, मैंने कुछ गांव भी इतना स्वच्छ नहीं जितना उदयपुर। यहाँ तो वायु प्रदूषण भी नहीं है, ऐसी गंदगी भी नहीं, परंतु मेरा तो अनुभव ज्यादा बताऊंगा। इससे ज्यादा करके शहर के लोगों, गांव के लोगों को गंदे मानते हैं, गांव को गंदड़ा मानते हैं। क्यों? वहां घास पड़े रहते हैं, घास पत्ती, परंतु सबसे ज्यादा गंदे नगर, थोड़ा बहुत उपवाद उदयपुर, परंतु सबसे गंदा नगर। बदबू से लेकर के, गंदगी से लेकर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, भाव प्रदूषण, सब। हाँ, इसलिए मैं बोलता हूँ छोटा नगर छोटा नरक, बड़ा नगर बड़ा नरक। आप लोग जो बड़े बड़े रोग, प्लेग आदि रोग गांव से नहीं नगर से, उसका कारण क्या? उसमें ये मेरा सब ज्यादा स्वास्थ्य खराब हो नगर में, महानगर, उदयपुर को छोड़कर। उदयपुर तो नगर नहीं भी है, अभी भी नगर भी नहीं है, अभी तो कस्बा है, अभी भी नगर नहीं है। अभी भी 4,80,000 जनसंख्या, अभी भी 8-10 दिन बजाएगा। ये तो छोटा कस्बा है, परंतु जैसे दिल्ली, अहमदाबाद, बम्बे, कलकत्ता, क्यों सामान्य लोग को सोचते नहीं, और सामान्य जो आर्थ कमर्स पढ़ते उनको भी कुछ समझ नहीं आता, सामान्य रूढ़िवादी धार्मिक लोगों को कुछ समझते नहीं। अन्य तो कई कारणों में से अभी ये जो कारण चलता है, ये मैंने यहां तक अनुभव किया, गांव के गटर में इतनी बदबू नहीं है जितनी कि नगर के गटर में दूर से बदबू। ये सामान्यतः मध्यकाल में तो भारत तो गुलाम रहा, कोई ज्ञान विज्ञान रहा नहीं, और अधिकांश लोग तो साइंस पढ़ते नहीं, पढ़ते भी रटते हैं, आर्ट्स कॉमर्स जैसे रट लेते हैं, कोई प्रैक्टिकल तो पढ़ते हैं, जानते हैं कि नहीं कुछ नहीं।
ये लोग ढोंग पाखंड करते हैं, पढ़े लिखे ज्यादा ढोंगी पाखंड है। वो केवल फैशन कर देंगे, नाखून बढ़ा देंगे, नेल पेंसिल लगा देंगे, ये कर देंगे, लेपॉस कर देंगे, ये कर देंगे, परंतु स्वच्छता का कोई ज्ञान नहीं। हाँ, ये चमड़ी को गोरी करने के लिए कुछ हल्दी का पाउडर और सर्द का पाउडर लगा लेंगे और खून लगा लेंगे, परंतु स्वच्छता का कोई ज्ञान नहीं। अभी अभी आए थे कैलिफोर्निया से, जो गार्ड पार्टिकल के ऊपर उनका है, मैं उनको पूछा था वहाँ बेदला में पूछा था, वो देखिए भारत में तो घर थोड़ा बहुत साफ रखते हैं और बाहर गंदगी, ये जो गंदगी में क्या होता है, शरीर में गंदगी हो या ये गंदगी, इसमें ये समूर्छन जीव एक इंद्रिय छोड़ो, 2 3 चतुर्थ पंचेंद्रिय, ये समूर्छन जीव अनंत अनंत। अभी तक आप लोगों को एक इंद्रिय के जो निगोदिया जीव को बता रहा, अभी किसका चल रहा है, त्रैस्य जीव के, अभी चल रहा है त्रैस्य जीव, पर तो मैं सबको बता रहा हूँ, केवल मनुष्य के नहीं, सबके सबके। अभी तो मनुष्य का प्रकरण मनुष्य है, मेरे अंदर यही विशेषता है, हर विषय को जोड़ता हूँ, ये आप लोग को भी सीखो। हाँ, आप लोग को भी सीखो। ये देखा कहाँ कहाँ शुक्र, मैं आप लोग को पूछूंगा, शुक्र माने नहीं, जिनको पूछूंगा, जिनमें जो कमी रहती है, मैं वो कमी उनको दूर करना चाहता हूँ। क्यों? मैंने जो अनुभव किया, ज्यादा करके साधु संतों से लेकर के स्कूल कॉलेज में जो बच्चे ब्रिलियंट है उसको ही पूछेंगे, उसको ही बात देंगे। हाँ, नहीं, जो कमजोर है उसको ये करना चाहिए, उनके कमजोरी को बढ़ाया था, दूर करना चाहिए। आप लोग को देखना, टीचर भी है, जो अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट है उसको ही महत्व देंगे, उसको ही पूछेंगे, और जो थोड़ा ये डाल स्टूडेंट है उसको पूछेंगे नहीं, उसको कोई महत्व नहीं देंगे, ये अच्छा नहीं है। रोगी किसको महत्व देता है, डॉक्टर किसको ज्यादा महत्व देता है? हाँ, सिंहान, वही क्रम नीचे से ऊपर, माने मैं बताता हूँ, फिर आध्यात्मनंदी, फिर नानी माता जी, फिर ब्रह्मचारी, फिर माता जी, फिर सुविज्ञान सागर, फिर अब ये क्रम। ये हाँ, जब भी शब्द भी से पूछूंगा, जिससे करके शब्द भी से। हाँ, ये महिलाओं को ना ऐसे शब्द बोलने में शर्म आती है, इसलिए भारत में कोई महिला ज्यादा वैज्ञानिक डॉक्टर कम बन पाते हैं। हाँ, अनावश्यक है, अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, ज्ञानार्जन में नहीं होना चाहिए। हमारे संघ में तो सैकड़ों हजारों बच्चों को पढ़ाया स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के, और सैकड़ों ब्रह्मचारी माता जी को भी पढ़ा लिया, ये गलत है। कभी कभी मेरे पास तो नहीं होना चाहिए, मैं ऐसे साधु ऐसे टीचर नहीं। हाँ, बोला सही बोला, सिंहान। हाँ, आप लोग हाँ हाँ, वो है, आप लोग को गलत बोले, तीनों चारों बोले। हाँ हाँ, हाँ, यहाँ केवल कुछ नाम दिया गया है, च इसलिए दिया गया च, केवल इतना नहीं, पूर्ण शरीर है, लिख लो, नहीं तो आप लोग उसको लिखते नहीं ही। हाँ, क्योंकि 7 एकड़ के भारत के लोग दूरी बात ज्यादा होते हैं। गौ माने गधा, गौ माने गौ फार गधे से नहीं होता है, गौ फार गधा, क्योंकि स्कूल की किताब यही लिखा रहता है ना, गाय भी नहीं, गोबर भी नहीं, गधे से भी नहीं, गौ माने गधा ही होगा, क्योंकि स्कूल की किताब में लिखा हुआ है। जितने शरीर के अवयव है, संपूर्ण अवयव है। और ये भी बता देता हूं, स्त्री हो या पुरुष हो, कुछ पक्षपात करे थे, स्त्रियों के साथ पक्षपात करते हैं।
स्त्रियों में ये होता है, इसलिए स्त्री ये नहीं कर सकती है, अभिषेक नहीं कर सकती, पूजा नहीं कर सकती है, पंथवाद मतवाद करके नहीं, स्त्री हो या पुरुष सब। और विषय करके आप लोग को और बता देता हूं, जो शरीर के जो मलद्वार है, मलद्वार कौन से हैं? मलद्वार में ज्यादा हो अभी। और बताऊं, अभी विज्ञान में जो सिद्ध हो गया, आप लोग को कुछ विज्ञान भी बताता हूं, क्योंकि मैं आधुनिक विज्ञान का स्टूडेंट हूँ। जो हमारे यहाँ विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को भी इतना ज्ञान नहीं होगा, मुझे इतना विज्ञान के ज्ञान। हाँ हाँ, सब पूरा शरीर में इसको पहले बता दिया था, और तो उसमें फिर विशेष कहा मैं बता रहा हूँ, इसलिए पूरे टोटल शरीर में, और तो उसमें फिर अधिक कहा बता रहा हूँ। हाँ, आधुनिक वैज्ञानिक कुछ मैं बता रहा हूँ, जो हमारे यहाँ विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर को भी ज्ञान नहीं है। जैसे मैं आप लोग को बताता हूं, मलद्वार में और हाथ में और एक आंख में ये सब होता है, और शरीर पूरा में। जैसे सामान्य लोग सोचते हैं कि केवल जो हम, जैसे आप लोग को जाते हो लेटरिन रूम में, लेटरिन रूम में नहीं, जो आप जिसको दरवाजा है, जिसको पकड़ का बार बार खोलते हो बंद करते हो, उसमें ज्यादा लेटरिन रूम उससे भी ज्यादा, मोबाइल में ज्यादा। क्यों? वो तो साफ करते हो, इसको साफ नहीं करते और बार बार पकड़ते हो, तो वहां पर इसलिए ब्रह्मचारी तो ज्यादा बोल नहीं पाए, और भी बोलते मैं क्या करता हूँ आहार में, और भी करता हूँ रोज। आप कई हजार बार देख लिए, सुन लिए, और क्या करता हूँ, तो मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, मैं कैसे प्रैक्टिकल करता पता चलेगा। और क्या करता हूँ, हाथ में ले रहे हैं, और वो पूरा नहीं लेंगे, उसके हाथ पर उसको उस वस्तु को पकड़ के इस तरह से पकड़ेंगे, और बार बार टोकने पर भी वो नहीं रखेंगे, वापस कर दिया तो तुरंत वापस ले लेंगे। क्योंकि उनके वो बहुत से साधु क्या करते हैं, वो लेने के लिए मैं पहले देखो, और उसलिए वो उसको पकड़ देते हैं, बार बार उसको मना करते हैं, गुरुदेव भी मना करते हैं, मैं कहता हूँ तो भी मना करते हैं। ये क्यों ऐसे? ये सामान्य लोगों को पता नहीं चलेगा इसका रहस्य। यहाँ दूसरे सोचते ये तो कोई कपड़ा छुआ ही नहीं, बार बार ये भी बोले कपड़ा मत छो, कपड़ा मत छो। कपड़ा में कोई ज्यादा दोष नहीं है, क्योंकि उसमें क्रिया कम होती है, और तो स्वच्छ कपड़ा में, अस्वच्छ कपड़े में क्रिया होगी, स्वच्छ कपड़े में नहीं होगी क्रिया, एकदम नहीं होगी। इसलिए उसे छानते हैं, पानी छानते हैं, उससे तो ये और ये करते हैं। इसलिए आप लोग देखो, जब ये कपड़ा यूज क्या हुआ, क्या मैं बोलता हूँ, ये मतलब पहना हुआ कपड़ा तो नहीं है, जो ढांकते हैं वगैरह को काम में लेते हैं। तो यहाँ तक कि हमारे बड़ा संघ में भी, जैसे मान लो कि कोई नेपकिन मैं यूज किया, इनको दूंगा ना, और इनका नहीं यूज किया मैं छूंगा तक नहीं। ये सब साइंस है, सामान्य लोगों को तो समझे नहीं, जानते ही नहीं, गलत मानते हैं। जैसे सबसे ज्यादा उसमें सब में जितना ही होगा, एकदम 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 one food another poison। एक का जो यूज किया हुआ कोई चीज है, इन लोग को पूछ लो मैं क्या करता हूँ, आप लोग को बोलो प्रैक्टिकल बोलो, तब तो पता चलेगा मैं प्रैक्टिकल करता कि नहीं। वरना आप लोग को अभी भी इतना सुंदर से ज्ञान नहीं हो पाएगा जब तक सुंदर नहीं पढ़ोगे। हमेशा नेपकिन के मामले में, कोई कपड़े के मामले में, कोई वस्तु उपकरण, इन सब के मामले में बहुत सतर्क, हमेशा ही सतर्क। चटाई
चटाई पे कमे चटाई किसी की चटाई में बैठते नहीं, किसी की चटाई बैठते नहीं। चटाई वही वाली बात है ना, आप बैठे आपका पसीना लगा, उसमें पसीना लगा तो पसीने से उसके दूसरे क्या सोचेंगे, गुरुदेव पक्षपात करते पहले हमारा बड़े संख्या में भी पहले जो साधु है जिनको इतना ज्ञान नहीं, वो ऐसे सोचते भी है। क्या हुआ, गुरुदेव आपने ही तो हमको ये बस लेता ये दिया, फिर ये हम आप क्यों यूज नहीं कर रहे? पहले भी सब हुए थे, क्योंकि इतना ज्ञान सूक्ष्म ज्ञान किसको है? ये बारीक की बातें बढ़ी, ये बहुत छोटी चीज है, बट these are the points of हाइजीनिक नॉन वायलेंस। मतलब वायलेंस किसी का गला काटने की ये छोटी छोटी चीजें देखा, ये भी गलत कर रहा है, देखा मुँह भी कर रहा है, क्योंकि साइंस जानते नहीं, सूक्ष्म साइंस अब यही पढ़ा रहा अब यही चल रहा है। हाँ, ये तो बहुत छोटे छोटे थे वो। हाँ, इतने छोटे छोटे अब जाते ही नहीं है। अच्छा, हाँ, अच्छा, इसके लिए बोल रहे थे यही है। ये तो एक बार आया, ये तो इतना छोटा था तब आते थे। देखा वही चल रहा है, ये हाथ ये लगा ना, हाँ देखो इसमें भी है, वही अभी चल रहा है। अच्छा, आ जाएगा क्या? सुनो, बहुत गहन विषय, अच्छा विषय चल रहा है। अहिंसा के लिए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। हाथ में मैं क्यों नहीं होता, हाथ धो करके आए तो भी मैं क्यों? पसीना हर समय पसीना निकलता है, सर्दी में भी। कोई कहा कोई पसीना थोड़ी निकल रहा है नहीं, हर समय में पसीना निकलता है, बाष्पीकरण होता है, और शरीर की गर्मी भी है, क्योंकि उससे समुचन जीव उत्पन्न होता है ना। हाँ, ये देखो, ये समुचन की बात जो वाली अपने देना गम नहीं है, बाकी नहीं, थोड़ा बहुत तो हल्का सा साइंस में, हल्का, ज्यादा नहीं। हाँ हाँ, यहाँ नहीं पहुँचे, यहाँ तो पहुँचे नहीं, यहाँ तो नहीं पहुँचे, वही जानते हैं, विज्ञान क्षेत्र के भी लोग नहीं मैं ऐसे विषय को ज्यादा पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ, इसमें मुझे आनंद आता है और देखता भी ऐसे विषय। देखा ये समय, हाँ, और अत्यंत अशुचि देशेषु, जहां भी अशुचि स्थान हो, और विषय करके आप लोगों को बता देता हूं, मनुष्य की अशुचि में ज्यादा रोगाणु जीवाणु उत्पन्न होता है। मैं एक दिन, मैं तो अभी तक वो रिसर्च पर नहीं पहुंचा हूँ, 2003 को मैं एकांत में सबको साधु सिंह के पास भी नहीं पूछता हूँ, ज्यादा सूक्ष्म विषय की चर्चा में प्रोफेसर प्रभात से करता हूँ। क्योंकि एक तो 25 वर्षों से मेरे से पढ़ रहे हैं और बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। हाँ, मैंने यहाँ भी रहकर 3-4-5 महीना, मैंने पूरे 4-5 महीना भी अभी भी रहते हैं। और वहाँ मैं उनको पूछा था, अभी मैं आप लोगों को पूछता हूँ, मैं अभी तक इसको रिसर्च पूरा नहीं करता है, बहुत कुछ करता है। जैसे इधर तो स्वर कम है, निमाई उधर बहुत स्वर है, कोटा निमाई उधर उस उत्तर राजस्थान में बहुत गंदगी है। मैंने अनुभव किया, स्वर का विष्टा भी इतना बदबूदार हानिकारक नहीं जितना मनुष्य का। गाय भैंस बंदर ये सब का भी मल नहीं, मनुष्य का मल ज्यादा बदबूदार, ज्यादा हानिकारक। इसका क्या कारण है? मैं एकांत में वाक्य के समय प्रोफेसर प्रभात को पूछा तो बोले गुरुदेव मुझे भी अभी मालूम नहीं, अभी मुझे भी पूरा मालूम नहीं, मैं भी इसका रिसर्च कर रहा हूँ क्यों ऐसे होता है। थोड़ा बहुत तो मालूम है, क्योंकि ये जो पशु आदि जो खाते हैं उसमें फाइबर ज्यादा होता है। हाँ, गाय भैंस से सब देखा फाइबर ज्यादा है ना, और हम जो खाते हैं उसमें फाइबर कम, अन्य चीजें ज्यादा है। और हमारे जो पाचन तंत्र भी अलग है, हमारे सेकंड्स में भी ज्यादा होता है, अलग प्रकार का होता है, स्टोमक भी हमारा अलग है। तो इसलिए शायद मनुष्य के मल ज्यादा बदबूदार है। इन लोग को शायद घृणास्पद लगेगा, परंतु हम तो यही विषय के ज्यादा, मैं इसे सूक्ष्म विषय ज्यादा करता हूँ। नहीं, आप लोग को तो खराब नहीं लगेगा।
आप लोग को नहीं लगेगा, साइंस के विद्यार्थी नहीं लगता। आपकी बात जो करो इसको मैं विवेकता नहीं और करूँगा। हाँ हाँ आप थोड़ा बोलो मैं नहीं, आप लोग को तो अच्छा लगेगा, आप लोग अच्छा लगेगा, आप लोग को तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपसे बोलो उसमें और एक हाँ हाँ ये तो साइंस का विषय करें, मेडिकल साइंस है, ये तो बायोलॉजी में, ये तो फिजिक्स केमिस्ट्री ज्यादा अच्छा विषय है, यही तो विषय हम पढ़ते हैं और पढ़ेंगे। और धर्म भी, परंतु जो आज का मत पढ़ते सामान्य धार्मिक लोगों के लिए बहुत गानेकार और गंदी बात है, इन लोग को मानते हैं। मैंने कहा लाखों को पढ़ाने के बाद मुझे सब अनुभव में आ गया। लोगों को केवल कुछ रूढ़ी से, कुछ धार्मिक लोग जो रूढ़ीवाद धार्मिक हो ना, उसको केवल ग्राह्य किया कांड कुछ नाम तो हो गया धर्म। तो शायद इसके कारण देखो, जो स्वर है ना, मनुष्य का मल खाता है, तथापि में उदाहरण बहुत ज्यादा है, परंतु इतनी बदबूता नहीं, इतना हानिकारक नहीं है जितना मनुष्य का। देखो गाय का गोबर, वो तो पंचगव्य में आता है, पवित्र भी है। हाँ हाँ, अरे दीक्षा में प्रयोग किया जाता है, दीक्षा के समय में पंचगव्य में। और जो घर में है उसको लेता जाता, पोता जाता है, वहाँ रोगाणु फैलते नहीं, यहाँ तक रेडिएशन का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। गाँव में तो ये उसको गोबर, मिट्टी के अंदर गोबर मिला के, हाँ एकदम ठंडा भी रहता है, एकदम बहुत हाइजेनिक है, गोमूत्र और काऊ डंग एकदम बहुत ये, और इसको हवन में अग्निहोत्रा हाँ यूज करते हैं एकदम। अब हम तो जो राख भी, और दीक्षा के समय में हाँ, तो ये जो इस मनुष्य में, और शायद मेरा अनुभव ये है पूरा, मैं अभी क्योंकि मैं ऐसे विद्यार्थी हूँ, मैं जो विषय पूरा धर्म, विज्ञान, गणित अनुभव से सिद्ध हुआ, मैं उसको फिर सनम्र सत्य गाय होता हूँ, फिर हिलता नहीं। और जो पूरा मैं रिसर्च नहीं कर पाया, वहाँ मैं जैसे वैज्ञानिक लोग बोलता हम लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं। शायद उसके साथ साथ ये जो अभी चल रहा है, सूक्ष्म जो लब्ध पर्याप्त को मनुष्य जातीय जीवन उसमें ज्यादा होता है। हाँ, तो मनुष्य के मन में, हाँ मनुष्य हाँ, क्योंकि उसका एनवायरमेंट जो है ना, वो समुच्चय जीव उत्पन्न करने के लिए एनवायरमेंट ज्यादा अनुकूल है। हाँ 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 मैं हाँ 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 चौपाई घास खाते हैं, हाँ घास खाते हैं, तो इसमें फाइबर हाँ बहुत ज्यादा फाइबर हाँ, ठीक है। तो फाइबर और भी कुछ केमिकल भी है, और केमिकल हाँ भी इसमें, हाँ, औषधि गुण भी है, औषधि गुण है उसमें। तो उससे क्या है कि इनकी डाइजेस्टिविटी में जो डिप्रेशन होता है, हाँ, और उससे जो इसका जो मल निकलता है उसमें किसी प्रकार का मतलब जो मल के अंदर है, उस मल में ऐसा एनवायरमेंट नहीं बन पाता हाँ, है, हाँ, जिससे कि उसमें समुचन से जीव उसके अंदर पैदा होता है। हाँ, परंतु मनुष्य के मल के अंदर जो मनुष्य जो खाता है वो घास तो खाता नहीं, हाँ, नहीं खाता है। हाँ, तो मनुष्य जो चीजें खाता है, और उसको भी प्रॉपरली जो चीजें खाता है उसके अपने एंजाइम्स पूरे सिक्रेट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो उसको पूरा डाइजेस्ट कर पाए, हाँ, पूरा डाइजेस्ट नहीं होता। तो वो अनडाइजेस्टेड जो भी चीजें खाई है, अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वगैरह, हाँ, अब उस गाय को चारा खिला रहे उसमें फैट तो है नहीं, हाँ ना, हाँ, और कुछ भी नहीं, उसमें शुगर भी नहीं है, कुछ भी नहीं, हाँ हाँ, तो उसमें परंतु मनुष्य तो उसके साथ जो उसके जो डाइजेस्टिव स्टमक में और एलिमेंट्री कैनाल में लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के अंदर, एब्डोमेन के अंदर वो सिक्रेशन पूरा ऐसा नहीं होता है कि उसको सबको डाइजेस्ट कर जाए। तो वो अनडाइजेस्टेड चीज उससे जो एक्सेटा के रूप में जो अनडाइजेस्टेड निकलती है फीकल मैटर के रूप में, दैट फीकल मैटर इज व्हाट आई थिंक इट प्रोवाइड्स द मोर एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट फॉर द स्पॉन्टेनियस जनरेशन। हाँ ये उसकी वजह से, हाँ, मैं आप बोले एकदम सही है। मैं तो तय करके इसको भी मैं अंदाज से मैं इसको मतलब रिलेट कर रहा हूँ। अब आपने उस विष्टा को, मनुष्य के विष्टा को सुअर ने खाया, मनुष्य के विष्टा को सुअर ने खाया, तो सुअर ने उसके अंदर जो मनुष्य के जो अंदर जो अनडाइजेस्टेड उसको पचा लिया, उसको बचा लिया, उसको उससे इसलिए जो उसका जो फेकल मीटर हुआ, वो उसके अंदर वो चीजें नहीं है जो मनुष्य के फेकल मीटर में है। वो जो उसका जो फेकल मीटर निकला, that will not provide the proper environment
for the development of spontaneous generation of the subject Paradek Panchindri. हाँ That's why the vista of the बहुत सुंदर। मैं भी ब्याह करके मैं ऐसे सोचा हूँ अभी पूरा मैं इसको और ही करूँगा। हाँ हाँ जो कुछ अपन इसमें करते हाँ हैं हाँ हाँ वो आपकी मदद से नहीं है। हाँ 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 और ये मतलब थोड़ा यही तो अभी चल रहा है, यही भी सही। हाँ हाँ और तो सामान्य धार्मिक लोग को तो ये सबके लेना देना नहीं, कुछ नहीं। सामान्य आदमी को तो कुछ लेना देना नहीं, उनको तो काम चले सब चलता रहता है। उन लोग कुछ सोचते भी नहीं, जानते भी नहीं एकदम। हाँ एकदम और हर दृष्टि से स्वास्थ्य के दृष्टि से आयुष्य के लिए वेरी इम्पोर्टेंट मतलब अपने खुद के स्वास्थ्य के हिसाब से, इंफ्रा नॉन वायलेंस के हिसाब से, हाइजेनिक के हिसाब से और मतलब सारी हर तरफ से मतलब ये अपने स्वास्थ्य के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के हिसाब से, तो हर एंगल मतलब ये हाइजेनिकनेस बहुत इम्पोर्टेंट एकदम छोटी छोटी चीजों को मतलब ये एकदम। इसलिए शायद मेरे तो अनुभव है, छोटी छोटी चीजों इसलिए राम दो वो तो आवाज आ रही थी ना, इसलिए बंद किया, अभी तो खोला। ये इसलिए शायद मेरा जो अनुभव है, जैसे पाश्चात्य देश में वो ज्यादा करके साइंस माइंडेड है, साइंस ज्यादा पढ़ते हैं, साइंस के अनुसार काम करता है, इसलिए वहाँ स्वच्छता है। हमारे देश में तो साइंस का कोई ज्ञान नहीं और सूक्ष्म ज्ञान है, धर्म का भी ज्ञान नहीं, तो काम चलाओ सब स्वच्छता है, काम चलाओ सब धर्म का पालन करता है। बहुत अच्छी बात आपने इसको देखा, मतलब आपने एनालाइज किया है। हाँ। मैंने देखा है कि बाहर विदेशों में जो आप हैंडल अपने दरवाजे के हैंडल वगैरह होते हैं, उनको एंटीसेप्टिक से उसको रेख करते हैं रोजाना। हाँ। तो उस वक्त मेरे भी दिमाग में नहीं आई थी। हाँ। उसमें जो उनका नेपकिन होता है, मतलब ये टिश्यू पेपर जो कि मतलब that was moist with the antiseptic, उससे moist होता है एंटीसेप्टिक से, और वो सब लोग उसकी वाइब्रेट करने वाली नकल टाइप के आती है हॉस्पिटल वगैरह में, सब उनके मैं और कुछ बताता हूँ। उनके पे हॉस्पिटल में अच्छे बहुत ज्यादा देखा मैंने एकदम। तो मेरी बेटी की डिलीवरी हुई थी वहीं हुई थी। मैं वहाँ गया तो इट वाज सो हाइजेनिक। हम गए अंदर गए, मैंने किया तो पहले हमारे पूरे शरीर के ऊपर स्प्रे किया ताकि यहाँ का कोई वो अंदर नहीं जाए। हमको उसके अंदर स्टरलाइज रूम में ले जाकर पहले हमको पूरा स्प्रे किया, हाथ वगैरह सारे रीच करवाए उसके, देन वी अलाउ टू एंटर। और उसके अंदर और फिर मैंने वहाँ देखा वो सारे उसको उन्हें सब साफ करें बाहर वहाँ मैंने आज तो क्लियर किया। अभी जब आपने इस बात जोड़ लिया और भी सब आप बताता और वो कह रहे हैं कि वहाँ पर भी नहीं यहाँ तक नहीं पहुँचे होंगे, यहाँ मनुष्य तक नहीं पहुँचे होंगे, व्यक्तिगत हाँ सही है, आप भी सही बोले एकदम। मतलब अपने वहाँ हाइजेनिकनेस बहुत ज्यादा, हर पॉइंट पर हाइजेनिकनेस है एकदम। मैंने आपको बताया कि वहाँ उसकी डिलीवरी होती है तो मतलब कितना हाइजेनिक हर चीज को नैपकिन चेंज करना, वो करना, ये करना, वो करना, तो मतलब एकदम वेरी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो कि अभी मैं इस बात को ये मुझे पता है मतलब इसमें सब हाइजेनिक है। और जो अभी जो पिन पॉइंट आपने और भी बताता सुनो, और भी सुनो, मैं और कुछ बताता हूँ। ज्यादा करके नगर के लोगों, पढ़े लिखे लोगों ऊपर का कपड़ा को साफ सुथरा रखेंगे, आयरन धोबी से कपड़ा धुला हुआ और अंदर दिया बने क्यों, उनको मालूम नहीं वो अंदर का कपड़ा ज्यादा साफ होना जरूरी है। और तो देखावा के लिए हम आधुनिक है, पढ़े लिखे, फैसले के लिए तो ऊपर का कपड़ा इसलिए मैं कहता मेरा ये हड्डी का पाउडर, चरबी, खून तो लगा देंगे, पर जो नाक, मेरा अनुभव क्या, पढ़ी लिखी महिलाएं भी ये इस नाक को ऐसे करते, बाजार में भी, मंदिर में भी ये मल निकाल के ऐसे साफ करते, और इधर नेल पॉलिश, लिपस्टिक, गोगल्स, हाई हील ये सब साफ नहीं रखते। ये जो इस इशू के ऊपर आपका जनरल लेक्चर पूरा होना चाहिए, कहीं बहुत बड़ी
मैं आप लोग कई बार बोला, मैं जब बड़े बड़े महानगर में रहा, मैं सोचा कि यहाँ पढ़े लिखे लोग है, मैं और उच्च विज्ञान बोलूं, उच्च धर्म बोलूं। जब मैं बोलने लगा, सब मीटिंग करके आकर के मुझे अनुरोध करते, वो भी दिन में PhD क्या जैन धर्म को पढ़ा, सब प्रोफेसर जज ऐसे आकर प्रार्थना करते हैं, क्षमा क्या बोलते हैं, क्षमा करो दाई माँ, ये कठिन भी तो नहीं बोल रहा, कथाकारी चुटकुला बोल रहा, एकदम चुटकुला, कथा, कहानी, साथ बहू, क्या है विषय, क्या उपयोगी बातें। मैं आपके जैसी भावना है ना, मेरी भावना क्या, मेरी प्रवृत्ति है, परंतु कोई सुनना भी नहीं चाहते हैं, बोर हो जाते हैं और बेकार मानते हैं। वो भी कोई छोटे छोटे गांव नहीं, बड़े बड़े महानगर में पढ़े लिखे भी क्या मालूम है क्यों है। हाँ, ये एक देखा, ये भी देखा आप लोग को, क्यों ये सूक्ष्म जीव विज्ञान और सूक्ष्म धर्म को जानते हैं। नाखून, ये पढ़ी लिखी छोरियां, छोरे ही नाखून बहुत लंबे लंबे रखते हैं, अनपढ़ नहीं रखते हैं। क्यों? मैं तो लाखों बच्चों को पढ़ाया, आपको भी जानते, कितने स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बच्चों को पढ़ाया। मैंने एकदम ये तो पढ़े लिखे ज्यादा मैंने अनुभव किया, हाइजीन की दृष्टि से भी कुछ नहीं जानता, बहुत ज्यादा। टिश्यू पेपर हर बार, हाँ, एक बार नाम लेते हैं टिश्यू पेपर। अब हमारे यहाँ हमारे यहाँ करके ऐसे रखेंगे। चाहे वो वहाँ भगवान की पूजा अभिषेक वगैरह नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, पर ये ईश्वर की ये प्रैक्टिकल नॉन वायलेंस सिस्टम नहीं है। हाँ, मतलब ये सही है, हाँ एकदम सही बोले आप। हमारे अन्य सभी शिष्य भी बताते, आओ देखो, मैं और भी बताऊंगा। पहले का विषय और ये विषय दोनों को जोड़कर बता रहा हूं। हमारे यहाँ जो मिलावट है और जो ये सड़ा गला और एक्सपायरी डेट के बाद भी औषधि से लेकर भोजन, दूध सब यूज करते हैं। ये वो चीज, ये बहुत अपन बातें करेंगे, बहुत चीज है। मतलब वहाँ पर कोई भी चीज रखी है, सब्जी रखी है, कोई भी चीज रखी है, उसकी रखने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट पहले उसको लिखेंगे। सब्जी है 2 दिन की है, 2 दिन के बाद में वो सब्जी अगर नहीं हटी है वहाँ से, तो इमीडिएटली डेट मतलब उसको हटा देंगे तुरंत। मतलब आज सब्जी रखी है, उसकी 2 दिन बाद एक्सपायरी डेट है उसकी, तो उसकी सब्जी रखने पहले उसकी एक्सपायरी डेट भी उसके साथ रखेंगे। लेने वाला उसको दिखेगा वेदर इट इज एक्सपायर्ड और नॉट। अगर वो एक्सपायर्ड है तो अगर एक्सपायर्ड है और पड़ी रहेगी तो उसकी कंप्लेंट हो जाएगी एकदम। इसलिए एक्सपायर होने से पहले ही उसको उठा लेते हैं। उसको कोई भी चीज पड़ी, सब्जी वगैरह कोई एवरीथिंग, हर एक चीज जो पड़ी उसकी एक्सपायरी डेट पहले रखेंगे। और एक्सपायरी डेट जो परचेज करने वाला है उसकी डेट पहले देखता है उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। तुम जहाँ रहते हो वहाँ भी ऐसा होता होगा ना? क्या है हमारे, मुझे बाद में बताना तुम। मैं ज्यादा करके पढ़ता भी हूँ, बंधु सब हमारे शिशु के पूछता हूँ, इसलिए वो चीज वहाँ से सब्जी वगैरह सब फ्रेश काम में लेते हैं। हाँ, तो वो चीजें मतलब नॉन वायलेंस वाली हो रहा है। देखो यूरिन क्या यूरिन क्या बोले ये प्रैक्टिकल तो देखा, यहाँ मेवाड़ वगैरह में नहीं देखा, अलीगढ़ में देखा, बड़े बड़े नगर में लिखा रहता है यहाँ पेशाब करना मना और टट्टी पड़ी होगी हुआ क्योंकि पेशाब करना मना है। इतना नहीं देते, यहाँ गधे पेशाब करते ऐसा भी लिख देते तो भी लोग अपने इंडिया में बना भी है कहीं तो इतना स्टिंकिंग का आप मतलब खड़े रह के एकदम आप खड़े नहीं रहे, लेकिन उसका कोई साफ नहीं करा आपने बड़ा
कोई क्लीन नहीं करा, उसके कोई फिनाइल नहीं डाला, उसके ऊपर कोई एंटीसेप्टिक नहीं डाला, वो महीनों तक वैसे बदबू सड़क मारेगा उसमें। वो सड़े क्या एक जीवाणु रुगाणु के कारण मुझे बता दीजिए दो लाइन में कितना विषय है, कितना सूक्ष्म विषय है। जीवन में अंगीकार करने एक बिंदु और खान पान अपन जो चने की और मटर की और ऐसी चीजें ज्यादा अगर जो काम में लेते हैं उनके उसमें बदबू ज्यादा मिलती है, तो उसका विघटन होकर के वो बदबूदार सही है। एकदम देखो मैं खाता हूँ क्या ब्रह्मचर्य और आप लोग के लिए मना करता हूँ, केवल मूंग की दाल थोड़ी सी, नहीं तो केवल सब्जी ज्यादा आप देखते होंगे ना क्योंकि सब्जी में फाइबर ज्यादा है, स्वास्थ्य करे भी, विटामिन से भी ये है। देखो पूछ लो कितने लेता हूँ? एक ग्लास कितने भर एक गिलास में आधी रोटी के एक रोटी शाकाहार तो सब्जी का आ रही है। नहीं भले एक रोटी के कितने भाग है? रोटी का इतना टुकड़ा अपने दूसरी जगह जो अपने यहाँ की रोटी में रोटी ज्यादा होती है, सब्जी तो थोड़ी सब्जी ज्यादा होती है। देखो जहाँ भी अशुचि और वो भी बता देता हूँ, अन्य ग्रंथ में जो है यहाँ तो कम है, टीका में जहाँ मनुष्य स्त्री भी जहाँ लघु सजा जाते हैं, शौच जाते हैं, वहाँ ज्यादा इजी होता है। इसलिए आप लोग देखना, आप लोग को जंगल में रहे क्या? मैं जंगल में बहुत रहा हूँ, जंगल में इतना साफ सुथरा है, कोई बदबू नहीं, बदबू नहीं, गंदगी में नहीं। जहाँ मनुष्य रहते हैं वहाँ ही गंदगी ज्यादा है। गाँव के गंदगी आई तो गाँव आ गया। हाँ बताएगा, हाँ सही है, हाँ एकदम वहाँ भी, हाँ 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 है ना, हाँ एकदम। अभी तो महानगर में बहुत बड़ी उस वक्त लिखी हुई वर्तमान में महानगरों में, क्योंकि उस समय में चक्रवर्ती के सेना में ज्यादा लोग रहते थे, अब जब नगर में उससे ज्यादा होते वही मतलब परिपेक्ष वही आ रहा है। इसलिए अब जहाँ मतलब ये टॉयलेट नहीं है, ये टॉयलेट वहाँ कितना मतलब तो मनुष्य के शरीर के हर अवयव में और उसमें फिर विषय करके जो मलद्वार में ये लब्ध परिवर्तक का मनुष्य ज्यादा होता है। परंतु इसके साथ मैं जोड़ता हूँ, जैसे मेरी अन्य किताब में लिखा हूँ, इन लोग को भी पढ़ा दिया हूँ, इतना ही नहीं अन्य परिस्थिति में भी जो श्रेष्ठ आप लोग को लिख लो, इन लोग को तो पढ़ा दिया हूँ बहुत, आप लोग ये जो लब्ध पर्याप्तक है, एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय, पंचेंद्रिय, देखा ना, तेपि त्रयोविंशति समोत्सन स्त्रिय त्रिविधा पर्याप्ता निवृत्ति पर्याप्ता लब्ध पर्याप्ता इति, यहाँ 70 नंबर पेज में संस्कृति का में
एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन चतुर्ंद्रिय, पंचेंद्रिय में भी होते हैं। यहाँ तो केवल मनुष्य का है, इसके पहले आ गया है, देखो होते हैं। हाँ उनके, हाँ एकदम। ये देखो, तेपि त्रयोविंशति समूर्छन तिर्यंच त्रिविधा, देखो पेज नंबर 17। देवी त्रयोविंशति समूर्छन तिर्यंच त्रिविधा पर्याप्त, निवृत्ति पर्याप्त, लब्ध पर्याप्त इति। तीनों प्रकार, पर्याप्त, निवृत्ति पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त, ये तीनों के बारे में थोड़ा हल्का सा बताता हूँ, विषय आपके लिए, क्योंकि आप इस विषय के एकदम नया विद्यार्थी है। पर्याप्त जो पर्याप्त पूर्ण हो जाती है, हाँ हो जाती है, हाँ ये पर्याप्त। और जिनकी पर्याप्त पूर्ण होने वाली है परंतु अभी नहीं हो पाई, वो है निवृत्ति पर्याप्त, अभी होने वाली अभी हुई नहीं। और लब्ध पर्याप्त जिनके पर्याप्त पूर्ण होगी ही नहीं, ऐसे तीन होगी नहीं। जैसे कुछ स्थूल उदाहरण दे देता हूँ, ये सब तो जो बड़े बड़े ग्रंथ में विस्तार से पढ़ाऊंगा, अभी तो सूचना रूप में। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, जैसे गर्भपात होता है ना, वो लब्ध पर्याप्त नहीं, पर्याप्त है। वो क्या है, एक स्थूल उदाहरण आप लोगों को देता हूँ। जैसे घड़ा बना रहे हैं, मिट्टी का घड़ा, तो अभी घड़ा बनाने की प्रक्रिया चल रही है, पूरी नहीं हुई प्रक्रिया, तो वो है निवृत्ति पर्याप्त। और घड़ा बन गया वो पर्याप्त। और लब्ध पर्याप्त क्या, घड़ा बनने के पहले पहले ही वो नष्ट हो जाए, हाँ नष्ट हो गया, हाँ तो वो ऐसे ही होता है निवृत्ति लब्ध पर्याप्त में। तो एक आया ना, तो इसलिए ये त्रयोविंशति समूर्छन, जो त्रयोविंशति समूर्छन तिर्यंच त्रिविधा, तीन प्रकार, पर्याप्त, निवृत्ति पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त, ऐसे। तो अभी पहले तो चला एक इंद्रिय का चला, निकोदिया, और यहाँ है ये मनुष्य का, और बीच का संक्षिप्त में यहाँ दिया गया। पर्याप्त और अपर्याप्त हाँ शुद्ध शब्द यही है निवृत्ति। निवृत्ति प्लस अपर्याप्त, निवृत्ति पर्याप्त, संधि विच्छेद है। तुम तो यहाँ ही रहता ना, पहले तो तुम जब नाना था तब तो आता ना, अभी तो नहीं आता है। देखा ये स्वयं वैज्ञानिक तुम्हारा नाना जी, देखो स्वयं प्राचार्य थे, देश विदेश के वैज्ञानिक पढ़ते हैं, प्रोफेसर है, तुम लोग को भी पढ़ना चाहिए। तुम लोग को स्कूल कॉलेज में कितने दिन में, जो मैं एक कक्षा में पढ़ा था स्कूल कॉलेज में, कितने दिन में पढ़ा होगा आप दोनों बताओ, क्योंकि आप तो इसी क्षेत्र में। आप बताओ, लक्ष्मीलाल जी प्राचार्य थे, ये आप वैज्ञानिक थे, बताओ कितने दिन में पढ़ा था जो मैं पढ़ा था। हाँ सही है, मुझे भी मालूम। बहुत अभी बहुत बच्चों के ऊपर आर्थिक बोझ और देश का बोझ, पढ़ाई का बोझ, ट्यूशन का बोझ बहुत ज्यादा है। सही है, तुम सही बोलते, मालूम बहुत ज्यादा अतिरिक्त हो गया, अभी भी ज्यादा हो गया, पहले इतना नहीं था, अब पेपर में भी आ रहा है। हाँ हाँ वो भी सब इसके कारण उसमें फिर नोट बुक को ये कितना छोटा पड़ता उसके बड़े भाई वही काम आती, तो आधी कीमत 1/4 कीमत ऐसी चलता रहता थी। तो अभी मैं
क्योंकि भले इन लोग को तो पढ़ा दिया, आप आपके लिए विषय करके, क्योंकि आप रुचि भी ले रहे हो, आपका विषय भी था और आप नया विद्यार्थी हो इसलिए बता रहा हूं। ये जो लब्ध पर्याप्त है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, जैसे जिसको सामान्य लोग को जैसे एक्सपायर डेट इसके मेडिकल साइंस के अनुसार है, और जैसे भोजन में जिसको अमर्यादित भोजन, जो हमारे अमर्यादित भोजन है, पहले उसमें एक इंद्रिय जीव उत्पन्न हो, फिर 2 इंद्रिय, फिर 3 इंद्रिय, फिर 4 इंद्रिय, फिर 5 इंद्रिय। जैसे मुरब्बा, आचार, बड़ी, दही, अमर्यादित कोई भी भोजन लिख लो, सब लिख लो। तो मैं क्या करता हूँ वहां, अभी पढ़े क्रम से, मतलब हाँ पहले एक इंद्रिय, क्रम से एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय हाँ तक, हाँ क्रम से उत्पन्न, पहले एक इंद्रिय उत्पन्न होंगे, फिर उसके बाद 2 इंद्रिय भी, मैंने एक इंद्रिय रहेंगे ऑलरेडी, एक इंद्रिय रहेंगे ऑलरेडी, फिर 2 इंद्रिय, क्योंकि उनके जो ये ड्यूरेशन है ना, अवधि है ना, वो अधिक अधिक है, इसलिए इसी क्रम से उत्पन्न होंगे। तो कुछ किताब भी दे दूंगा, तुम ले लेना वहां पर। तो वहां इंग्लिश में कि उर्दू में, उनकी भाषा में इंग्लिश में। हाँ अच्छा, तो यहाँ का मालिक है क्या? मुसलमान होगा, मुसलमान। हाँ भारतीय दूतावास। हाँ तो नहीं, जो ये जो हाँ वो कौन है? मालूम नहीं हो गया। हाँ ये इस क्रम से उत्पन्न होंगे, समझे ना? ये इसलिए जो अमर्यादित भोजन और अमर्यादित क्या नाम औषधि पानी जो कुछ है हिंसा कारक भी है और पॉइजन भी हो जाता है, इसलिए रोग भी होता है और मृत्यु भी होता है। इसलिए जो होटल का भोजन, बाहर का भोजन, अमर्यादित भोजन, ये सब ज्यादा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है ना, ज्यादा करके आप लोग को पेपर में पढ़ते ना, वो इतने लोग मर गए, ये हुआ वो हुआ, उल्टी हो, क्या है वो जो जब उत्पन्न होते हैं, फिर वो जो गैस छोड़ते हैं, जो गैस से उत्पन्न होता है, केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, मिथेन आदि पॉइजनिक गैस है, उससे भोजन विषाक्त हो जाता है। फिर ये देखा, पहले जो आहार विज्ञान था इतने सूक्ष्म विज्ञान है, ऐसे नहीं इतना। इसलिए जैसे ये कोई रूढ़ी नहीं है, जो आहार की स्वच्छता है, हाँ ये इस प्रकार नहीं समझने वाले इस बात को रूढ़ी बात क्या हो गया इति नव प्रकार मनुष्य जीव समासा। तो 3 प्रकार हो गए, जो कल आया था, भोग भूमिज, कर्म भूमिज और अंतर्दीपज और उसमें समूर्छन, ये सब मिला करके ये सब भेद प्रभेद हो जाता है। अभी पुनः नारका देवाश्च द्विविधा 3 प्रकार, और नारक के और देव केवल 2 प्रकार अपर्याप्त, वहां लब्ध पर्याप्त का नहीं, और कहा नहीं लब्ध पर्याप्त का। हाँ ये सब याद रखो बार बार, क्योंकि बार सुधी साहब लोग बहुत बार पढ़ा दिया। आर्यखंड में ही उसका कारण जो इसमें कल बताया था, मेरी किताब विस्तार से लिखा हूँ
यहाँ उसी प्रकार सर्दी गर्मी माने क्लाइमेट है, वातावरण है, एनवायरमेंट वहाँ नहीं है, नहीं है। वो आपको विस्तार से पढ़ना तो मतलब कई किताबें बहुत विस्तार से अपने यहाँ जीव की उत्पत्ति नाना प्रकार के जीव, नाना प्रकार के जीव, बिकॉज वेरी क्लाइमेट इज देयर, और वहाँ पर एक क्लाइमेट। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल जैसे दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव में ज्यादा जैसे भारत में या गंगा स्थान में जैसे विविध प्रकार जीवाणु रोगाणु है, वहाँ थोड़े है। विदेशों में भी क्या ठंडा रहता है, हाँ ठंडा देशों में भी ज्यादा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया हुआ, यूके हुआ, ऑलमोस्ट एक ही ठंडा, पूरा ठंडा ही ठंडा रहता है। तो वहाँ पर जीवाणु उत्पन्न होने के प्रोबेबिलिटी वहाँ खबर उससे तो जो फ्रिज का आविष्कार हुआ है ना, यही का। और इसलिए जो औषधि वगैरह है ना, इस ठंडा स्थान में, ड्राई स्थान में रखना, ये जो क्यों, इसका कारण है ये ज्यादा टाइम तक उसको प्रिजर्व रख सकते हैं, एकदम वहाँ जीव उत्पन्न नहीं होते हैं और उसके गुण धर्म भी नष्ट नहीं होते। इसलिए देखो इतना सूक्ष्म विज्ञान पहले था, अब लोग देखो। इसलिए जो मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ ना, लेखा भी इतनी किताबें है ना, कि आज आधुनिक ज्ञान, मेरी जो सीरीज है ना, कितनी किताबें हैं, इंडियन इफेक्ट बिहाइंड मॉडर्न साइंस, कितनी किताबें, कितनी किताबें। इन सब के कारण में सब जो बाह्य क्रियाकांड ये वो सब, उसमें कोई ज्यादा रुचि नहीं है। क्यों, क्या ये जीवन भर हुई फारे पले गला धपा भर गधा पढ़ाते रहे, सिखाते नहीं, बताते रहे। देखो अभी कितना ये विषय, एक साथ अहिंसा, स्वास्थ्य रक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, कितना विषय। ये मूल विषय को समझते नहीं, उपला उपला सब समझते केवल, बहुत स्थूल रूढ़िवादिता से। तो क्या ज्ञान होगा, क्या स्वच्छ रखना, क्या स्वच्छता रख पाएंगे, क्या कर पाएंगे। भवनवास व्यंतर ज्योतिष कल्पवासन देव पर्याप्त निपर्याप्त चेतिद्वौ एवं मनोन प्रकारेण 98 जीव समासाः जीव समस्यन्ते संगृह्यन्ते ये येषु वा ते जीव समासा इति निर्वचनात्। ये जीव समास तो प्रकरण बहुत लंबा चौड़ा है। समास माने उसको क्लासिफाई करना, जीवों को। विज्ञान में कुछ क्लासिफाई है, परंतु विज्ञान से भी ज्यादा क्लासिफाई धर्म में और भी ज्यादा है विस्तार से। ये तो केवल सूत्र रूप में है। जो हमारे जीव कांड है ना, बड़े बड़े ग्रंथ है, उसके योनिया 14 लाख योनि, ये इतना क्लासिफिकेशन आधुनिक जीव विज्ञान में भी नहीं है। अवश्य। मैं कल प्रोफेसर प्रभात का फोन आया था, कुछ उनकी जिज्ञासा थी, तो मैं आपके बारे में बोला, बोले कि जैसे मैं आपसे पीएचडी कर रहा, अभी फिर आपकी रुचि हुई लेखन के लिए, तो मैं अभी आपको के लिए आपको भी एक दिन बोला था ना कि अभी इन लोग को भी मैं बोल रहा हूँ, आप लोग का अध्ययन करा, आप लोग को भी जिनका आपका पीएचडी होगा आपको डिलीट करना, आप पीएचडी करना। तो मैं कल प्रभात को आप लोग को जाने के बाद उनका फोन आया था, तो मैं बोला कि जैसे आप लोग को बोलने के बाद फिर आप लोग को रुचि बढ़ी, ज्ञान बढ़ा। और ये मैंने अनुभव किया, प्रभात को मैं अभी 14-15 वर्ष पहले बोला था, रिटायर होने के बाद आप ये करना, नहीं तो यदि आप अध्ययन नहीं करोगे, सक्रिय नहीं रहोगे, तो जल्दी शारीरिक मानसिक में बुरे हो जाओगे, तनाव होगा, संक्लेश होगा। कितना आनंद आता होगा, एकदम जो समय चक्कर बहुत तीव्रता से और कितना माने टाइम टेबल कितना व्यवस्थित होता होगा, कितना आनंद है। अब यही होता है, ये टाइम कब आएगा, 3 बजे कब ज्यादा है। अरे तुम पूजा क्या हुआ, लेट कम है,
और आज देरी से भी आई और बहुत सुसुमी से चल रहा है। तुम तो पहले परंतु तुम पहले पढ़ी भी थी, परंतु अभी पढ़ते ना और ज्यादा ज्ञान हो जाता तुमको, विज्ञान का ये सब विषय हो जाता। वो वहाँ आवाज आ रही थी ना इसलिए आ गई। आवाज आ रही थी उसमें कविता लिखी है। अच्छा उसका पूरा मनोविज्ञान गुरु जी बोलते होंगे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? और ये है हाँ, एक तो आप लोग को साइंस विभाग का भी है और ये तो मेरे पास बहुत वर्ष से पढ़े हैं लक्ष्मीलाल जी, बहुत वर्ष से पढ़ रहे हैं, पहले भी बहुत पढ़े हैं, इनके बड़े भाई भी पढ़े हैं इनके। हाँ तो और अभी आप लोग को चांस है, हाँ अभी चतुर्मास यही है तो बहुत टाइम भी आप लोग को मिल जाएगा। और जैसे आपको अनुभव बता रहे ना, एक आपका टाइम टेबल में एकदम व्यवस्थित हो गया होगा और एक प्रकार एक मानसिक शांति और संतुष्टि मिलती होगी। जैसे रिटायर होने का तो कोई काम नहीं है, फिर क्या होता है एक खालीपना होने के कारण अव्यवस्थित दिनचर्या हो जाती है। तो देखो और आपका जो ज्ञान फिर ये प्लस होने के बाद ना, जैसे एक के आगे एक 11 हो जाता है, एक प्लस एक नहीं होता है, मैंने अनुभव किया है। हाँ समास मैंने उसका क्लास देखे संग्रह इति श्री स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षायाम भट्टारक शुभचंद्र कृत व्याख्यायाम इति 8 जीव समास समाप्तः। ये अति संक्षेप में है और विस्तार से तो गोमटसार में है, धवला जय धवला में है, मेरी कई किताब में है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि